यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले 2-3 दिनों से शांति है। हालांकि 12 तारीख को ज़रूर थोड़ी देर के लिए एयर सायरन बजा, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है अपेक्षाकृत शांति है और लोग यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं। हालांकि इस शांति के पीछे की वजह तो एक ये रही कि कई तरह के डेलीगेशन और अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि अकीत के लोग जो हैं वो यूक्रेन में थे, और उसके बाद अंदेशा ये था कि जैसे ही वो जाएंगे बड़े पैमाने पर हमले फिर शुरू हो जाएंगे। वो तो नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि रूस ने अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट किया है। पहले 10 सितंबर को पोलैंड की हवाई सीमा में जो रूसी ड्रोन है वो देखे गए, वो गिराए गए। 7-8 ड्रोन जो हैं वो गिराए गए, और उसके बाद जो है 13 तारीख को रोमानिया के ऊपर रूसी ड्रोन जो है वो देखे गए। हालांकि रोमानिया ने अपने F-16 विमान भेजे ज़रूर, हालांकि विमानों ने उसे गिराया नहीं, क्योंकि वो उसका जो निशाना था वो यूक्रेन का क्षेत्र था और बहुत नीचे उड़ रहा था। इस तकनीक की वजह से उसको नहीं गिराया गया। लेकिन इसके बाद जो है ये हलचल पैदा हुई है कि आखिरकार रूस चाहता क्या है। जब पोलैंड में जो रूस के ड्रोन देखे गए तो उसके बाद रूस की तरफ से सफाई आई कि वो गलती से गया, उधर निशाना यूक्रेन ही था। हालांकि पोलैंड इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो गलती से इतनी बड़ी तादाद में जो ड्रोन है वो वहाँ पर उसके हवाई क्षेत्र में आए। उसे तो मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद जो है एक तनाव जो है नेटो देशों और रूस के बीच बढ़ता नज़र आ रहा है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के समय से ही नेटो और जो रूस है उसके बीच तनाव रहा है, उसके पहले भी तनाव रहा है, लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें सीधे तौर पर नेटो देशों को चुनौती देता रूस नज़र आ रहा है। अब उसका जो जवाबी कार्रवाई किस तरह की जाए, इसको लेकर बहुत मंत्रणा जो है वो चल रही है। पोलैंड जो है उसने यूक्रेन के साथ एक ड्रोन समझौता भी किया है, क्योंकि जो ड्रोन वॉरफेयर है उसमें यूक्रेन बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, और एक प्रशिक्षण की जो बात है पोलैंड को देने की, इसको लेकर एक समझौता हुआ जिसका खुलासा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वार्ता के दौरान की। तो एक तैयारी जो है वो नेटो की तरफ से नज़र आ रही है। हालांकि नेटो के देशों में एका जो है वो साफ तौर पे अभी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हंगरी जैसे देशों की बात करें तो वो एक अलग रुख हमेशा से रखता रहा है, अपनी नज़दीकी रूस के साथ दिखाता रहा है, लेकिन तमाम दूसरे जो नेटो देश हैं उनके बीच भी रक्षा के मुद्दे पर, हालांकि जो अनुच्छेद 5 है उसको लेकर ही नेटो की अहमियत है कि अगर एक नेटो सदस्य देश पर हमला हुआ तो तमाम सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन जो मौजूदा कार्रवाई है रूस की, उसको किस तरह से उसका जवाब दिया जाए, इसको लेकर अभी एक मत्ता निकलकर सामने नज़र नहीं आई है। और दूसरी तरफ रोमानिया के ऊपर जो ड्रोन देखा गया तो उसके बाद जो है और ज़्यादा ये हलचल बढ़ी है कि अब क्या किया जाए। चेतावनी देने की बात जो है, या जो बयानों के ज़रिए ये बताने की बात कि आगे आया ड्रोन तो हम कार्रवाई करेंगे, ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस जो है वो पेशेंस टेस्ट कर रहा है नेटो का, और दूसरी तरफ नेटो जो कि बहुत शक्तिशाली एक सैन्य जो एक ब्लॉक है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेटो की तरफ से, जिसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि नेटो अभी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं जाएगा, तो क्या नेटो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो रूस के साथ दो हाथ कर सके, या फिर नेटो नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई कार्रवाई उसकी तरफ से हो जिससे रूस को और ज़्यादा मौका मिल जाए, और ये जो युद्ध है यूक्रेन रूस के बीच का वो रूस और नेटो देशों के बीच का युद्ध बन जाए। तो एक संयम बरतने की बात भी नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई, जिसे कि पोलैंड कहता है उकसावे की कार्रवाई है रूस की तरफ से, तो उसके मद्देनज़र ये भी बात सामने आ रही है कि क्या अगर इसी तरह की कोई घटना दोबारा हुई तो क्या नेटो इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा, या फिर वो कोई सैन्य कार्रवाई के लिए जाएगा। तो अभी काफ़ी जो एक 3.5 साल से ज़्यादा लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच, उसमें एक नया आयाम जुड़ता दिख रहा है, जब सीधे तौर पर चाहे वो रोमानिया हो चाहे वो पोलैंड हो, उधर रूस के जो ड्रोन है वो नज़र आ रहे हैं। अब तक रूस जो है वो बेलारूस के रास्ते या फिर सीधे रूस से यूक्रेन पर हमला करता रहा है, लेकिन उसने जो रोमानिया का ख़ास तौर पे रास्ता चुना है वो उसकी मंशा को ये दिखाता है कि वो वाकई में एक टेस्टिंग द वाटर टाइप उसका जो एक उसकी कोशिश है कि आखिरकार किस तरह की प्रतिक्रिया आती है वो देखा जाए। तो अब नज़र इस बात पर है कि इन दो घटनाओं के बाद ख़ास तौर पर किस तरीके से जो नेटो के देश हैं वो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 उन्होंने बेशक लगाया है, अब देखना है कि आगे इस घटना के बाद क्या रुख वो अख्तियार करते हैं और कैसे रूस को रोकते हैं
और दूसरी तरफ रूस पर भी निगाह रहेगी कि वाकई में पोलैंड में गया ड्रोन जो है वो गलती से था, या फिर अगले कुछ दिनों में इस तरह की जो कार्रवाई है रूस की तरफ से दोबारा होती है, और तब पोलैंड खासतौर पे क्या कुछ करता है, क्योंकि उसने अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको तो अलर्ट पे रखा है, और दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि स्कंदर जो मिसाइल सिस्टम है उसको रूस ने रूस और पोलैंड की सीमा से लगने वाले इलाकों में तैनात किया है, और उसके जो दृश्य हैं वो भी निकल कर सामने आए हैं। तो युद्ध एक नया पहलू ले सकता है, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है। लेकिन एक गनीमत ये है कि इस बीच यहाँ यूक्रेन खासतौर पे कीव में शांति जो है वो बनी हुई है। हालांकि इसे ये भी माना जा रहा है कि ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, और एक बड़ी कार्रवाई रूस की तरफ से कभी भी हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस के तेल संयंत्रों को, उसके तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया गया है ड्रोन के ज़रिए, और कोशिश यूक्रेन की है कि रूस का जो तेल उत्पादन है उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि रूस उन्हीं तेल को बेचकर उसी के ज़रिए अपनी वॉर मशीनरी को पैसा लगाता है, उसमें पैसा डालता है, और चीन और भारत जैसे देश जो हैं वो बड़ी मात्रा में तेल वहाँ से जो खरीद रहे हैं। तो यूक्रेन की कोशिश है कि रूस का जो तेल निर्यात है उस पर पाबंदी, उस पर जो एक रोक है वो लगे, उसको नुकसान पहुँचे, और उससे उसकी जो अर्थव्यवस्था उसको और ज़्यादा चोट पहुँचे। तो दोनों तरफ से कोशिशें जारी है, सैन्य तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी एक दूसरे को पंगु बनाने की। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि अब युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ता है, और ख़ास तौर पे नेटो देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आगे निकल कर सामने आती है।